अपने विचारों और किताबों से कई महान लोगों ने दुनिया को प्रभावित किया है और ऐसी ही एक महान शख्सियत रहे हैं महात्मा गांधी जी, जिनकी इस बार 150वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक बड़ा योगदान दिया है। 1947 में जब आज़ादी मिल रही थी, उस दौरान महात्मा गांधी जी क्या सोच रहे थे, इस पर प्रकाश डाला है प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी ने, जो कि कुलपति हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने। 15 अगस्त के दिन गांधी कहाँ थे और 15 अगस्त को गांधी जी क्या सोच रहे थे, 14 अगस्त की क्या स्थिति थी, इस पर हम विस्तृत बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में, इस चर्चा में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी हमारे साथ हैं। आपका यहाँ स्वागत है। नमस्ते। पहला प्रश्न आपसे है कि 15 अगस्त के दिन गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त को गांधी इस देश में ओझल है। गांधी जब देश की आज़ादी की बात चल रही थी और जश्न की तैयारियां होने लगी, डेट निश्चित होने के साथ जश्न मनाने की भांति भांति की तैयारियां होने लगी थी, तभी उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में तो न रहूँगा, क्योंकि दिल्ली की आज़ादी नहीं है, ये देश की आज़ादी है। और जिन परिस्थितियों में आज़ादी मिल रही थी, गांधी उससे बहुत दुखी थे। उस समय गांधी ने देश भर में यात्राएं करना प्रारंभ किया था। जुलाई के महीने में वो कश्मीर गए थे, पूरे पंजाब का दौरा किया था। अगस्त के महीने में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बांग्लादेश, बंगाल की यात्रा करने का निर्णय किया था। 9 अगस्त को वो बिहार में थे, पटना में थे। पटना से वह 10 अगस्त को कलकत्ता पहुंचे थे और उसी दिन नोआखाली जाना चाहते थे। अब नोआखाली गांधी क्यों जाना चाहते थे? गांधी कश्मीर ही क्यों गए थे? गांधी लाहौर में क्यों थे? इन पर कोई चर्चा ही नहीं देश में हुई है। गांधी को समझना है तो ये जो गांधी के स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व के एक सप्ताह है और स्वतंत्रता के बाद के एक सप्ताह है, इन दिनों को समझे बिना गांधी को नहीं समझा जा सकता है। 9 अगस्त को उन्होंने बिहार में ही कहा था कि हमें आज़ादी का जश्न उपवास रख के मनाना है, प्रार्थना करके मनाना है और चरखा यज्ञ करके मनाना है। मैं चरखा यज्ञ शब्द का विशेष रूप से यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। अब जब चरखा यज्ञ गांधी कर रहे हैं तो किस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। गांधी लाहौर में जब कह रहे हैं कि यह शहर मर रहा है, और गैर मुस्लिम बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि इस मरते हुए शहर का सहारा छोड़ करके न जाएं, वो यहाँ संघर्ष करें, शहर जीवित रहना चाहिए, क्योंकि लाहौर का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है, इस देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और यदि गैर मुस्लिम बंधु इस शहर को मरने से बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और उनके लिए मरना भी पड़ता है, तो यह श्रेयस्कर होगा। गांधी पलायन की बात नहीं करते हैं, गांधी आतताई और हिंसक से लड़ने की बात करते हैं वहाँ। और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा, जिस बयान को बार बार गलत संदर्भों में प्रस्तुत किया गया, और इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूं और शेष जिंदगी मैं भी उनके साथ पाकिस्तान में रहना पसंद करूंगा। तो पाकिस्तान में रहना मतलब पाकिस्तान में प्रार्थना करने के लिए नहीं रह रहे थे, लाहौर को बचाने के लिए रह रहे थे। और लाहौर को बचाना मतलब वेदों के अध्ययन की परंपरा को बचाना था, संस्कृत व्याकरण और वेद के अध्ययन की परंपरा को बचाना था। लाला लाजपत राय जैसा व्यक्ति दिखाई देता है, तो जिस परंपरा के प्रतिनिधि पुरुष के रूप में दयानंद सरस्वती दिखाई देते हैं, उस पूरी परंपरा को बचाने की बात है। यही काम वो 9 अगस्त को इसी को बचाने की बात बिहार के लोगों से कर रहे हैं। वो नोआखाली जाने के लिए आए थे, सुहारावर्दी के घर के अंदर चल रहे भीषण अत्याचार को रोकने के लिए आए हुए थे। सुहारावर्दी वही है जो डायरेक्ट एक्शन की बात करता है, और मजबूरी थी पूर्वी पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से सुहारावर्दी को भाग करके कोलकाता आना पड़ता है। गांधी से अनुरोध करते हैं, आप कुछ दिन रुक जाइए। गांधी इस बात की गारंटी करते हैं कि अगर नोआखाली में कल सुबह से घटनाएं रुकती हैं तो मैं कुछ दिन कलकत्ता में रुक सकता हूं। ये गारंटी गांधी के सिवा सुहारावर्दी से लेने की हिम्मत किसी में न थी। और 2 दिनों में घटनाएं रुकी। किस प्रकार से ऑर्गेनाइज रूप से
हत्या कराने वाले मुस्लिम लीग के नेताओं को तार भेजे गए, संदेश भेजे गए उस पूरे पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में कि हिंसा रुकी। सुहरावर्दी ने कहा हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। गांधी ने बयान जारी किया, आज से सुहरावर्दी शांति की स्थापना के लिए मेरे साथ रहेंगे, हम दोनों साथ रह करके काम करेंगे। तो वो 2 दिन कलकत्ते में रुके रहे। रिकॉर्ड में 13 अगस्त तक की उनकी दिनचर्या के बारे में सबको जानकारी है। 13 अगस्त को उन्होंने कलकत्ते में जो दंगाग्रस्त इलाके थे उनका दौरा भी किया था। उसमें जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों सुनना भी पड़ा था। लेकिन 14 अगस्त का दिन वो है, ये 14 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के टुकड़े का दिन है। गांधी सार्वजनिक जीवन के में नहीं है। भारत के इतिहास का इतना महत्वपूर्ण दिन है वो, लेकिन गांधी उस इतिहास में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस दिन पूरी तरह से अकेले हैं, एकांत में। 15 अगस्त को गांधी की पूरी दिनचर्या उपवास, प्रार्थना और चरखा काटने की है। चरखा गांधी के लिए किसी प्रकार के अन्याय का, प्रतिकार का, किसी प्रकार की हिंसा का, किसी प्रकार के दुष्प्रवृत्ति को रोकने का हथियार है। श्री कृष्ण का चक्र और गांधी के चरखे के बीच कोई अंतर न करना चाहिए। उस मोहन इस मोहन में भी बहुत अंतर नहीं है। उस मोहन और इस मोहन को जब अंतर नहीं करेंगे तब गांधी की ये नीतियां समझ में आती हैं। और उसके बाद गांधी नोआखाली चले जाते हैं। नोआखाली सबसे खतरनाक किस परिस्थितियों में वो है। हिंदू बड़ी कठिनाई से जी रहे हैं, वहां भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, संसाधन नहीं मिल रहे हैं। और इतना प्रतिरोध और इस ढंग से गांधी के बारे में दुष्प्रचार है कि वह नोआखाली में गांधी शांति स्थापना के लिए जाते हैं, वहां का हिंदू भी उनके खिलाफ खड़ा होता है, भाग रहा हिंदू उनके खिलाफ खड़ा होता है। इसलिए गांधी हुआ क्या कि 1946 से लेकर के 1948 तक गांधी के लोगों ने एक खलनायक सी स्थिति में ले दिया था। दिल्ली में भी गांधी के बारे में के खिलाफ नारे लग रहे थे, लाहौर में भी लग रहे थे, पटना में लग रहे थे, कलकत्ता में लग रहा था, नोआखाली में भी लग रहा था। लेकिन इन सबसे अविचल रहते हुए गांधी अपनी नीति रीति से किस प्रकार से हिंसा समाप्त की जाए, किस प्रकार से दंगे बंद हो, किस प्रकार से आक्रामक, हिंसक और सब कुछ नष्ट कर देने पर जो आमादा भीड़ है, उस भीड़ पर नियंत्रण पाया जाए, इसके भारतीय तरीकों की तलाश कर रहे थे। नागपुर जो है संघ का जो है प्रमुख कार्यालय है, जहां डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी संघ की अलग जगाई या स्थापना की और उसकी पूरी दुनिया में। तो इसको आप किस संदर्भों में देखते हैं, और उस समय आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों के बीच क्या अंतर विरोध थे, इसको हम जानना चाहेंगे आपसे। 1940 से लेकर के और गांधी के जीवन पर्यंत और बाद में भी संघ का नेतृत्व श्रद्धेय गुरु जी के पास था। गांधी और गुरु जी में बड़ी समानता है। दोनों ही आध्यात्मिक धरातल पर भारत को खड़ा करना चाहते हैं। दोनों सादगी, स्वावलंबन, शुचिता, ईमानदारी और निष्ठा के आधार पर भारत के लोगों का निर्माण करना चाहते हैं। तो इन दोनों की दृष्टि एक है, रास्ते अलग अलग है। और दृष्टि स्पष्ट हो तो रास्ते लड़ाते रहिए, रास्ते अलग अलग है तो लड़ाई होने वाली नहीं है। कांग्रेस और गांधी के साथ इसका दूसरा मामला है। रास्ते एक हैं दोनों के, दोनों की दृष्टियां अलग अलग हैं। कांग्रेस जिस दृष्टि से भारत को बनाना चाहती थी, भारत को चलाना चाहती थी, यानी कांग्रेस का शेष नेतृत्व गांधी से अतिरिक्त। भारत की आजादी की दृष्टि, भारत की आजादी माने भारतीय स्वराज्य, भारतीय सुराज और भारतीय संस्कृति, जीवन दृष्टि की स्थापना गांधी का भी है और आरएसएस का भी है। ये गुरुजी के लेखन से, गुरुजी के बौद्धिकों से, गांधी के उस समय के लेखन से, गांधी के भाषणों से साफ समझा जा सकता है, जीवन से भी समझा जा सकता है। गोखले से और गांधी से थोड़ा सा मन, अंत में उन दोनों का जो है मनभेद था, मतभेद था, इस पर आपकी क्या दृष्टि है? गांधी न तो नरमपंथी थे न गरमपंथी थे। गांधी तो बुद्ध के रास्ते वाले मध्यम मार्गी थे। लेकिन सभ्यता के मामले में गांधी चरमपंथी थे।
1909 से ही गांधी की स्पष्ट मान्यता है, उसके पहले से मान्यता थी कि पूरी पश्चिमी सभ्यता को खारिज किए बिना भारत की आज़ादी नहीं है, भारत के लोगों की आज़ादी नहीं है। और ये किताब गोखले को गांधी ने भेजी थी पढ़ने के लिए और इस पर उनका अभिमत जानने के लिए। गांधी ने गोखले का आजीवन जीवन में सम्मान भी किया, लेकिन उसके बाद भी मनमुटाव तो हो गया था। वो मनमुटाव सैद्धांतिक था, वो मनमुटाव भारत की समझ का था। गांधी की समझ गोखले की समझ की अपेक्षा ज्यादा स्पष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये अलग बात है, भारत को जानने और समझने की जो गांधी की शुरुआत थी, जो प्रयास थे, वो गोखले के निर्देश पर थे, लेकिन गोखले की अपेक्षा ज्यादा अच्छा समझा था। प्रोफेसर शुक्ल, आप स्टूडियो में आए और 15 अगस्त पर आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। नमस्ते।